मध्य प्रदेश में एक दिन में 3 अलग अलग शहरों में 3 दरिंदगी के मामले सामने आए हैं। उज्जैन में 3 युवकों ने नाबालिग का पहले किडनैप किया और फिर चलती कार में गैंगरेप किया। आरोपी पीड़िता को आगर रोड पर मेडिकल कॉलेज में छोड़कर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी साहिल को अरेस्ट कर लिया है, जबकि 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं मुरैना में पोरसा इलाके में 3 आरोपियों ने एक महिला को घर में अकेला पाकर गैंगरेप किया। महिला के परिजन शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। उधर रीवा में आरोपी ने पहले युवती को शादी का झांसा दिया और फिर खंडहर में ले जाकर रेप किया। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या मध्य प्रदेश में महिलाएं सेफ नहीं हैं? आखिर मध्य प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां डर के साए में जीने के लिए क्यों मजबूर हैं? 3 संवाददाता हमारे साथ इन तीनों ही शहरों से जुड़ रहे हैं, जहां पर इस मां बाप को अंजाम दिया गया है। इंद्रेश सूर्यवंशी उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, मुरैना से सत्येंद्र सिंह तोमर और रीवा से हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं उज्जैन का। इंद्रेश, यहां से ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताल्लुक रखते हैं और देखिए इतना यहां पर हौसले बुलंद है कि लड़की को पहले किडनैप किया जाता है, चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। कहां है पुलिस, कहां है नाइट पेट्रोलिंग? अगर कुछ ऐसा होता तो बच्ची को बचाया भी जा सकता था। इंद्रेश, क्या अपडेट है? एक आरोपी बस गिरफ्तार हो पाया है, कब तक दूसरे आरोपियों को पकड़ा जा सकेगा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने पहले तो बचती नजर आई, लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो पीड़िता है और जो आरोपी है, इन दोनों की दोस्ती जो है 4 महीने पहले एक शादी समारोह में हुई थी, जिसके बाद से एक लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे। वहीं जब बात की जाए कल की घटना को लेकर तो पुलिस का ये कहना है कि कल की घटना में जो लड़की को जो है जबरदस्ती ले जाने की जो बात आ रही है, जो कि देखा जाए तो ये पुराने परिचित है। तो इसमें लड़की जो है, पीड़िता जो है, अपनी 2 सहेलियों के साथ में जो है युवक के साथ में गई थी, जो कि उसके साथ में जो उसके जो 2 अन्य मित्र थे वो भी उस समय मौजूद थे और जो कार है उसके साथ में वो घूमने के लिए गए थे। और उसके बाद जब वो देर रात तक घर तक नहीं लौटी थी तो परिवार को इस चीज की जानकारी नहीं थी कि जो लड़की है वो अपने मित्रों के साथ में या अपनी सहेलियों के साथ में घूमने गई है। तो उन्होंने चिमनगंज थाने पहुंचकर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को बताया कि हमारी जो बिटिया है वो अभी तक घर नहीं पहुंची और रात के 11 बज चुके हैं। तो इस पूरे मामले को देखकर महिला से संबंधित एक नाबालिग बच्ची से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस ने भी यहाँ पर तुरंत कार्रवाई करी और लड़की की जो है गुमशुदगी दर्ज करी। वहीं जब 11:15 रात्रि का 11:15 और 11:20 के बीच में जो है पीड़िता का फोन अपने माँ बाप के पास में आता है, वो ये बताती है कि मैं एक परेशानी में हूँ और इस लोकेशन पे खड़ी हूँ। क्योंकि घटना के बाद जो है युवक जो है वो पीड़ित युवती को, नाबालिग युवती को जो है आगर रोड स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज के बाहर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद वो लड़की भटक रही थी। उसने किसी सहयोगी का मोबाइल लेकर अपनी माँ को फोन किया और बताया कि हाँ मेरे साथ में कुछ घटना हुई और मैं इस लोकेशन पर हूँ। तो उसकी माँ ने अपने पति को बताया और उसके बाद में उन्होंने अपने परिवार के लोगों के साथ के मौके पर पहुंचे और जो नाबालिग युवती थी, पीड़िता जो थी, उसको लेकर घर आए। उसके बाद में पीड़िता ने अपनी माँ को पूरी आपत्ति बताई। उसके बाद जो है पूरा परिवार जो है पीड़िता के साथ में चिमनगंज थाने पहुंचा और वहां उन्होंने इस मामले को लेकर शिकायत करी है कि तरीके से एफआईआर में पीड़िता की मां ने यह दर्ज कराया है कि उसकी बच्चे के साथ, जो कि 16 साल की नाबालिग बच्ची, उसके साथ में 3 युवकों ने मिलकर गैंगरेप किया है और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसमें उसको गिरफ्तार करने के लिए इस तरह की वारदात कहीं ना कहीं कानून और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल जरूर उठाती है कि आखिर पुलिसकर्मी कहां थे जब इस तरह से चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। बने रहिए हमारे साथ। मुरैना का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, उज्जैन से एक कदम आगे है मुरैना, यहाँ पर घर में घुसकर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो ये मुरैना जिले के पोरसा थाना इलाके के नंदपुरा गांव का पूरा मामला है और उसमें साफ तौर से ये देखने में आया है कि महिला, चूंकि उसके जो परिजन थे वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए रिश्तेदारी में गए हुए थे। उसी समय चूंकि गांव के जो लोग थे, आवारा किस्म के जो लोग थे, वो वहां पर थाक लगाए और इसे इंतजार कर रहे थे, या क्या माना जाए किस तरीके से। जैसे ही वो लोग घर में शादी के लिए गए थे और उसी समय उन्होंने घर में जाकर तीनों ने गैंगरेप किया, गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद जब परिजन शादी समारोह, महिला ने हालांकि आसपास के लोगों से भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन चूंकि मामला गांव का ही होने के बावजूद गांव का किसी ने भी नहीं मदद की थी। उसके बाद जब परिवार के जो लोग आए थे उन्होंने जाकर पोरसा थाने में रिपोर्ट लिखाई और उसके बाद महिला का मेडिकल कराया गया था। हालांकि जो तीनों आरोपी है, पुलिस अभी उन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी, पुलिस का कहना है कि जल्द ही
आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सुरक्षा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर मध्य प्रदेश में सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो आम जो किस तरीके से सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि तमाम सारी जो घटना है वो बेटियों के साथ आए दिन देखने को मिलती है, चाहे वो गैंगरेप के मामले हो या कुछ और है। शादी का झांसा देकर कई घटनाएं सामने आती हैं। तो इस पूरे घटना अब पुलिस हालांकि दावा कर रही है कि लगातार जो आरोपी है उनके घरों पर दबिश दी जा रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। अब बने रहिए हमारे साथ सत्येंद्र। अब रुक कर लेते हैं रीवा का। धनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। धनेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? यहाँ पर शादी का झांसा देकर के महिला से रेप किया गया है, खंडहर में ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है? ये बिल्कुल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये पुराने बस स्टैंड से सिरमौर चौराहे के बीच में जो मुख्य मार्ग है उसके नीचे ठीक मैं खड़ा हूं और हमारे बगल में पीछे हमारे जो विजुअल में आप देख रही हैं वो खंडहर, जिस खंडहर में गुरुवार की दोपहर को युवक युवती को बहला फुसला कर ले आया और यहाँ पे उसके साथ दुष्कर्म किया। सबसे बड़ा ताजुब की बात है कि यहाँ से 100 कदम की दूरी पे ही सिविल लाइंस थाना जो है वो स्थित है और वह इस थाने के नजदीक में इस नाले के बगल में एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है और मंदिर के बगल में जो खंडहर है उस खंडहर में ले जाके युवती के साथ दुष्कर्म किया है। यहाँ आपको और बताते हम कि जो युवक है उस युवती का रिश्ते में मामा भी लगता है। 4 साल से वह उसको बहला फुसला के शादी का झांसा दिया करता था और उसके साथ उसने दुष्कर्म का जो वारदात को अंजाम दिया है। फिर उस युवती को धमकाया गया। युवक द्वारा धमकाए जाने के कारण युवती सहमी हुई थी, वहां किसी से कुछ बताई नहीं, एक दिन तक छिपा के रखा। शनिवार की शाम को माँ बाप से किसी तरह से उस युवती ने घटना के बारे में अपने साथ जो दरिंदगी हुई के बारे में उसने बताया। माँ बाप उसको ले आके थाने में शिकायत की गई। उसके बाद ही युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ जो पूरा मामला है सिमरिया थाना अंतर्गत युवक का जो बिल्कुल धनेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं युवक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो 4 साल से युवती को घुमा रहा था, बहला फुसला रहा था, डराया भी धमकाया गया। और देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस खंडहर में वारदात को अंजाम दिया गया है। 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर थाना है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आखिर बच्चियां युवतियां डर के साए में जीने को मजबूर क्यों है। आप तीनों इन खबरों पर नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।